छत्तीसगढ़ में सीएम हाउस का घेराव करने के लिए शिक्षक उम्मीदवार निकल चुके हैं। हजारों की संख्या में घेराव करने के लिए शिक्षक भर्ती के जितने भी पात्र लोग हैं वो निकल चुके हैं। जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरा करने की मांग की जा रही है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बूढ़ा तालाब शाम टॉकीज के पास रुकने की व्यवस्था की गई है और ये बूढ़ा तालाब धरना स्थल के पास की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम हाउस का घेराव करने के लिए ये सभी अभ्यर्थी निकल चुके हैं। 14,580 ये पद है जिस पर सीधी भर्ती पिछले साल निकाली गई थी, परीक्षा भी ली गई और इसमें जो आप तादाद युवाओं की देख रहे हैं, ये बड़ी संख्या में युवा पहुंचे हुए हैं। एक तरफ कोरोना का संकट है, दूसरी तरफ युवाओं के सामने रोजगार का संकट खड़ा हुआ है। 1 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं की गई है, पात्र अपात्र सूची भी जारी नहीं की गई है। ऐसे में ये अभ्यर्थी अब मजबूरन आंदोलन करने पर आमदा है क्योंकि अभी तक इन्हें कोई भी निष्कर्ष या समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। इस बीच सरकार ने 1 साल भर्ती प्रक्रिया की अवधि और वैधता को बढ़ा दिया है। लेकिन ये तस्वीरें राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल के पास की आपको दिखा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी है वो पहुंचे हुए युवा बेरोजगार हैं। ये अपने आप को यही कहकर लगातार सोशल मीडिया में पिछले कई महीनों से कैंपेन चला रहे हैं और अब सड़क की लड़ाई लड़ने उतरे हैं राजधानी रायपुर में और कुछ ही देर बाद सीएम हाउस के लिए कूच करने के लिए निकलेंगे। बहरहाल सीएम हाउस में कूच करने के लिए निकल रहे थे, इस बीच पुलिस ने इन्हें रोक दिया है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की मांग की जा रही है। दरअसल ये परीक्षा हुई थी पिछले साल, 1.5 साल से ज्यादा का वक्त तो बीत चुका है, लेकिन अभी तक न तो पात्र और अपात्र सूची जारी की गई है और न ही इनकी नियुक्ति का कोई रास्ता नजर आ रहा है। राजेश राज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, बड़ी संख्या में ये अभ्यर्थी हैं जो पहुंचे हैं, हालांकि इन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि सितंबर महीने में उग्र आंदोलन होगा। क्या असर देखने को मिलेगा जब एक वर्ष की वैधता की अवधि पहले ही बढ़ा दी सरकार ने? देखिए, 1 साल की अवधि जरूर बढ़ा दी गई, लेकिन ये सारे के सारे बेरोजगार युवा हैं। इन्होंने अपनी कहीं लगी नौकरी को छोड़ करके तैयारी की थी और 1.5 साल से इनकी नियुक्ति रुकी हुई है और इसी बात का इनका सब्र नहीं है। इनका कहना है कि नियुक्ति जितनी जल्दी हो उतना बेहतर है क्योंकि ये बेरोजगारी के दंश को झेल रहे हैं और सरकार ने 1 साल की अवधि बढ़ाई है, यानी 1 साल के लिए और इन्हें बेरोजगार कर दिया जाएगा। सरकार की मंशा नहीं है इन्हें नियुक्त करने की तुरंत में और इसी बात का ये विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने पहले से ही कह दिया था। आप देखिए, राजधानी में कोरोना संक्रमण इतने पीक पे है और हजारों की संख्या में ऐसे लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो जो पुलिस वाले रोक रहे हैं उनका और जो ये बेरोजगार युवा हैं इनके परिवार, इनके खुद का क्या स्थिति होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल सरकार के सामने भी होना चाहिए, प्रशासन के सामने भी होना चाहिए कि ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है, क्यों उन्होंने अपनी जान को हथेली पे रखकर इस कदर खतरे को उठाने की इन्होंने कोशिश की या ये बाध्य हुए। तो एक बड़ा सवाल सरकार के सामने खड़ा होता है और उन्हें इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा और जाहिर तौर पर राज्य जवाब देना होगा, इसलिए क्योंकि चूंकि कोरोना का संक्रमण अपने चरम पर है छत्तीसगढ़ में। रिकवरी रेट एक तरफ ज्यादा बेहतर नहीं है, दूसरी तरफ संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ये तस्वीर सवाल खड़े करती है। लेकिन अगर शिक्षकों की भर्ती की अगर बात की जाए तो क्या कोई मध्यस्थता भी नहीं की जा रही है? क्या कोई माकूल जवाब इनको नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से? आखिरकार कब तक नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है? ये अपनी मांगों को लेकर के कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं पुलिस के साथ इनकी हाथापाई हो रही है। कुछ जगहों पे कई बार में पुलिस की लाठियां भी चली हैं इन पर, इन्होंने डंडे भी खाए हैं। अभी ये कह रहे हैं कि हम बार बार परेशान होकर के अपना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सिस्टम में कोई सुनने वाला नहीं है। अगर सुनने वाला होता तो आज हमें ये स्थिति में नहीं आना पड़ता। इन्होंने 2-3 विकल्प और दिए थे कि इस स्थिति को टाला जा सकता है, लेकिन सरकार की तरफ से अगर कोई जवाब दे, मंत्री आ जाता या उसके प्रतिनिधि आ जाते, कोई ठोस आश्वासन देता तो ये इस तरह की स्थिति नहीं निर्मित होती। लेकिन अभी की स्थिति बेहद डरावने वाली है। ये तस्वीरें सरकार को भी देखनी चाहिए, ये तस्वीरें जिला प्रशासन को भी देखनी चाहिए कि कोरोना के पीक संक्रमण में अगर इतने 5-6 हजार युवा एक साथ इकट्ठा होकर के और इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हो, पुलिस के साथ गुत्तम गुत्ता की स्थिति बन रही हो, तो क्या हालात होंगे। इनकी भर्ती की मुद्दा अलग है, लेकिन जो स्वास्थ्य और सेहत का मुद्दा है, संक्रमण का मुद्दा है, वो भी एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है अभी, और वो प्राथमिकता में भी होना चाहिए इस वक्त जब कोरोना का संक्रमण चरम पर है। बने रहिएगा हमारे साथ। राज्य से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल के पास की, जहां पर बड़ी संख्या में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वे पहुंचे हुए हैं। इनकी उम्र 28 से 30 साल के बीच है। ज्यादातर जितने भी लोग हैं जिन्होंने परीक्षा दिलाई है और परीक्षा पास की है अच्छे अंकों के साथ, उनकी उम्र 28 से 30 साल के बीच की है। बेरोजगार ये युवा अपनी नौकरी के लिए दरकार में है और अभी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। राजेश विशेषज्ञों ने देखा कि सोशल मीडिया पर लगातार सरकार को आगाह किया, ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन अब सड़क पर जब लड़ाई उतरी है तो चाहे वो राजनीति की बात हो, विपक्ष कहां पर खड़ा है या इनकी मांगों को सुनने के लिए अब आगे क्या कोई कदम उठाए जा सकते हैं, ऐसी कोई गुंजाइश नजर आ रही है? देखिए, ये जो शिक्षक उम्मीदवार है इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब इनका सब्र जवाब दे दिया है। अब ये सरकार के सामने और सब्र के लिए खड़े नहीं रहेंगे और इन्हें निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसी लड़ाई को लड़ते हुए ये सड़क पर उतरे हैं और इन्होंने भूख हड़ताल का भी ऐलान कर दिया है। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आज इन्होंने सीएम हाउस घेराव करने का ऐलान किया है। उसी क्रम में सीएम हाउस घेरने निकले थे, लेकिन इन्हें बीच में रोका गया है। श्याम टॉकीज के पास बैरिकेडिंग जबरदस्त की गई है, पुलिस फोर्स जबरदस्त तैनात किए गए हैं इनको रोकने के लिए, लेकिन इनकी लड़ाई अनिश्चित काल की होने वाली है और इन्होंने इसका ऐलान कर दिया है। बात सरकार की तरफ से करें तो सरकार की तरफ से एक राहत की जरूर बात की गई कि इनकी जो मेरिट लिस्ट थी वो 30 सितंबर को खत्म हो रही थी। अगर सरकार ने उसे 1 साल के लिए और बढ़ा दिया तो ये इनके लिए भी एक राहत की बात हो सकती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, 1.5-2 सालों से बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और अब सरकार इसे लेट लतीफी ना करे, सरकार इसे तुरंत पूरा करे। और इनका तर्क है कि अगर कोरोना काल में बजट का बहाना करके अगर सरकार इनकी नियुक्ति नहीं देना चाह रही है तो फिर इसी काल में दूसरे काम क्यों हो रहे हैं, दूसरे भवन निर्माण से लेकर के दूसरे प्रोजेक्ट क्यों शुरू हो रही है? वहां पैसों की कमी नहीं है, लेकिन बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के नाम पे पैसे की कमी हो जाती है। ये नहीं चलेगा और इस बात को इन्होंने ऐलान कर दिया है। विपक्ष भी इनके साथ खड़ा हो गया है क्योंकि उसे मुद्दा मिल रहा है। प्रदेश के 22,000 परिवार सीधे सीधे इससे जुड़े हुए हैं, 22,000 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है, 14,580 पे नियुक्ति होनी है। तो विपक्ष को एक बड़ा आधार दिखता है इसमें, जनाधार का, इसलिए वो इसमें शरीक हो गया है। जो दूसरे कर्मचारी संगठन है वो भी इसमें शरीक हो गया है, उसने भी समर्थन दिया है तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन ने और तुरंत नियुक्ति की मांग की है। तो सरकार को इसमें जल्द से जल्द कोई स्टेप लेना चाहिए। जी बिल्कुल। और ये जो तख्ती आप तस्वीर में देख रहे हैं कि 14,580 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति जल्दी की जाए। 1.5 साल से लंबा वक्त बीत चुका है और ये 28 से 30 साल के बीच की उम्र के ये हजारों युवा अभी भी अपनी सरकारी नियुक्ति के इंतजार में हैं। कुछ ऐसे युवा हैं जो पहले से टीचरशिप कर रहे थे, जिन्होंने नौकरी छोड़ी, परीक्षा की तैयारी की और अच्छे अंकों से परीक्षा पास की, लेकिन न तो पात्र अपात्र सूची का कोई अता पता है, न ही नियुक्ति का कोई भी रास्ता फिलहाल नजर आ रहा है। ऐसे में सरकार ने अगर 1 वर्ष की वैधता अवधि को बढ़ाया है तो जाहिर है कि अब नियुक्ति अगले साल ही होगी। बहरहाल नजर बनाए रखिएगा। राजेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तस्वीरें राजधानी रायपुर से एक बड़ा प्रदर्शन शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया है। 14,580 चयनित शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है और ये तस्वीरें लगातार सवाल खड़े करती है कि चूंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कोरोना अपने चरम पर है, कोरोना अपने पूरे पीक पर है, लगातार हर दिन केसेस सामने आ रहे हैं, 2,000-2,500 से ऊपर हर दिन केसेस आ रहे हैं। ऐसे में ये तस्वीर जो सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कोई पालन नजर नहीं आ रहा, जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी भी जान खतरे में, साथ ही जितने भी अभ्यर्थी, और ये न सिर्फ राजधानी रायपुर से बल्कि छत्तीसगढ़ के कोने कोने से अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में इन अभ्यर्थियों को यहाँ पहुंचना ये बताता है कि सरकार पर अब सीधा दबाव बन रहा है। ये अभ्यर्थी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, भूख हड़ताल का भी ऐलान कर दिया है। अब देखना है कि सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है, क्या विपक्ष इनके साथ पुरजोर तरीके से खड़ा होता है या नहीं, या ये अभ्यर्थी किस तरीके से अपनी मांगों को मनवाने में आगे बढ़ते हैं, या फिर कोई डेलीगेशन बातचीत होती है सरकार के बीच में ताकि ऐसे समय में इनकी बातों को सुना जाए और ऐसी तस्वीर न देखने को मिले। बड़ी खबर रायपुर से, शिक्षक उम्मीदवारों का धरना खत्म हुआ है। अभ्यर्थियों का धरना फिलहाल अभी खत्म हो चुका है। 14,580 भर्ती जो सीधी भर्ती होनी थी इन शिक्षकों की,
नियुक्ति होनी थी, इस पर अब लगातार सियासत भी शुरू हो गई। सत्यनारायण शर्मा, विकास उपाध्याय यहाँ पहुंचे और समझाइश दी गई। विधायक कुलदीप जुनेजा भी धरनास्थल पहुंचे। तीनों विधायकों ने सरकार की तरफ से अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया है। जनप्रतिनिधियों के पहुंचने के बाद अभ्यर्थियों ने अपना धरना खत्म कर दिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पश्चिम विधायक हैं विकास उपाध्याय, जो सक्रिय राजनीति में लगातार ऐसे कई आंदोलनों का समर्थन करते आए हैं पिछले सरकार के कार्यकाल में। अब ऐसे में जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में है और बड़ी संख्या में ये जो अभ्यर्थी आंदोलन करने पहुंचे थे, उन्हें समझाने के लिए विधायक कुलदीप जुनेजा, विधायक विकास उपाध्याय और विधायक सत्यनारायण शर्मा, राजधानी रायपुर के 3 क्षेत्र के विधायक पहुंच चुके और उन्हें समझाइश दी है। राजेश मिश्रा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। राजेश, आखिरकार सरकार के प्रतिनिधियों को आना ही पड़ा और 3 विधायक रायपुर क्षेत्र के पहुंचे आंदोलनकारियों से मुलाकात के लिए। क्या बातचीत हुई है? क्या फिर से वादा? कब तक का आश्वासन? देखिए, जो 14,000 से ज्यादा जो शिक्षक के जो अभ्यर्थी थे, जिन्होंने पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई थी और उनको नियुक्तियां नहीं दी जा रही थी, तो उसके विरोध में आज वो धरना दिए थे राजधानी में। और धरना देने के बाद मुख्यमंत्री के निवास का घेराव करने जा रहे थे, तो उनको सप्रे स्कूल के पास रोक दिया गया। उसके बाद वो धरने पर वहीं बैठ गए और उनकी डिमांड ये थी कि सरकार के कोई प्रतिनिधि यहाँ पर आए, उनसे बात करे और उनकी मांगों से संबंधित उनकी मांगे उसको लेकर कोई आश्वासन दे, ठोस आश्वासन दे। तो इसको लेकर अड़े हुए थे और जब इस बात की जानकारी सरकार को हुई तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में रायपुर ग्रामीण के विधायक सत्यनारायण शर्मा, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा जो विधायक हैं, इन तीनों लोगों को उनसे चर्चा के लिए भेजा। उन्होंने समझाइश दी है कि अभी कोरोना का काल चल रहा है, सरकार ने निर्णय लिया है कि कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों के लिए नियुक्ति रोकी जाएगी और जैसे ही कुछ दिन गुजरेंगे उसके बाद ये नियुक्तियां यहाँ पर कर दी जाएगी। तो तमाम समझाइश के बाद, बातचीत के बाद फिर वो जो अभ्यर्थी थे वो धरना स्थल उन्होंने धरना खत्म कर दिया और लौट गए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने भरोसा भी जताया है, उन्होंने उम्मीद भी जताई कि सरकार की ओर से जो उनका आश्वासन मिला है वो जल्द पूरा होगा। जी चलिए, अब बने रहेगा हमारे साथ राजेश। तो ये तस्वीरें एक बार दर्शकों को दिखा दिए। 2 तस्वीरें एक सुबह की दिखा रहे हैं आपको, जहां पुलिस से झूमा झटकी हुई, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार जिस तरीके से कोरोना अपने चरम पर है, ऐसे में ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती है। लेकिन सब्र का बांध टूट गया है इन सभी शिक्षक उम्मीदवारों का, सभी चयनित अभ्यर्थियों का, क्योंकि पिछले 20 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। 2019 मार्च में विज्ञापन जारी हुआ था 14,580 शिक्षकों की भर्ती का, जिसमें अलग अलग पद शामिल थे। इन सभी अभ्यर्थियों ने, जिसमें ज्यादातर की उम्र 28 से 30 साल के बीच है, ये युवा हैं जो आज सड़कों पर उतरे हैं। पिछले कई महीनों से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। कई बार इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से कुछ टिप्पणियां भी सामने आई, चाहे वो विपक्ष हो या फिर मंत्री भी हो। असहज सी स्थिति इस वक्त इसके सामने खड़ी होती है। इसी का नतीजा है कि रायपुर के 3 विधायक, पश्चिम से, उत्तर से और ग्रामीण क्षेत्र से 3 विधायक, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भी हैं, पूर्व मंत्री रह चुके सत्यनारायण शर्मा, वो पहुंचे धरना स्थल पर। सभी युवाओं को, सभी चयनित अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश की है और अब आश्वासन मिला है। राजेश राज लगातार बने हुए, राजेश मिश्रा, माफ कीजिएगा, राजेश मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेश, सुबह से ये लगातार डटे हुए थे और न सिर्फ रायपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से ये अभ्यर्थी आए हुए हैं। अब अगर ये शांत हुए हैं तो कितने दिन तक, ये सबसे बड़ा सवाल। देखिए, अगर हम बात करें तो इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार यहाँ पर राजनीति हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। विपक्ष ने इस मामले को उठाते हुए, गंभीरता से उठाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की थी और जो शिक्षकों जिनकी सभी औपचारिकता पूरी हो चुकी है, केवल नियुक्ति होना बाकी, उनकी नियुक्ति नहीं हो रही थी, तो वो भी लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे। और फिर उन्होंने तय किया कि वो अब राजधानी में धरना प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करके सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे कि जल्द से जल्द उनको नियुक्तियां दी जाए। तो काफी इसको लेकर राजनीति काफी दिनों से की जा रही थी और आज अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जो शिक्षक कर्मी जो है, जिनकी नियुक्ति होनी है, जिनकी संख्या क्रम लगभग 14,000 से ऊपर की है, वो तमाम लोग आज राजधानी में इकट्ठा हुए प्रदेश के कोने कोने से और उन्होंने आज धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद मुख्यमंत्री का घेराव करने जा रहे थे, जिनको सप्रे स्कूल के पास उसने रोक दिया और रोकने के बाद फिर वो वहां पर धरने पर बैठ गए और धरने में बैठ के उनकी मांग ये थी कि सरकार का कोई प्रतिनिधि उनके पास आए, उनको ठोस आश्वासन दे, उसके बाद वो धरना खत्म करेंगे। और जिस तरह से विधायक सत्यनारायण शर्मा, कुलदीप जुनेजा और विकास उपाध्याय से उनकी बातचीत हुई है और उन्होंने जो आश्वासन दिया उससे वो थोड़ा संतुष्ट नजर आया और फिलहाल अपनी जो धरना उसको खत्म कर दिया और साथ
साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर जल्दी से जल्दी उनकी नियुक्तियां नहीं की गई तो फिर वो इसी तरह का बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका राजेश जानकारी के लिए। तो उग्र आंदोलन तक की क्या मोहलत अब देखी जाती है सरकार की तरफ से, या फिर जो चेतावनी दी गई थी उसका नतीजा है कि ये जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर उतरे? अब देखना है कि जो आश्वासन तीनों ही जनप्रतिनिधियों की तरफ से मिला है राजधानी रायपुर में वो कब तक पूरा होता है, और क्या अब ये युवा अभी फिलहाल मान गए हैं। रायपुर में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बाद जागी सरकार। सीएम बघेल ने अधिकारियों से एक हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश। शिक्षा विभाग में 14,580 पदों पर होना है भर्ती। इस संबंध में सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों को जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को एक हफ्ते के अंदर भर्ती प्रक्रिया को पर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है और भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आज ही रायपुर में विरोध प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस मामले में तलब किया, पूरे मामले को गंभीरता से लिया। सीएम ने अधिकारियों के रुख पर नाराजगी भी जताई है। सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों की बैठक बुलाई और पूरे मामले को लेकर अधिकारियों से सवाल जवाब भी तलब किए हैं। आज ही इन अभ्यर्थियों ने राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया था और चयनित शिक्षकों की जल्द नियुक्ति देने की मांग की गई थी और अब सरकार भी इस मामले में 2 कदम आगे बढ़ चुकी है और एक सकारात्मक पहल नजर आ रही है। रजनी ठाकुर सी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है। रजनी, छात्रों ने अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन भी किया है और अब उसका फायदा माना जाए या नहीं, लेकिन सरकार इस मामले में सकारात्मक संकेत जरूर दे रही है। बिल्कुल, देर से ही सही, लेकिन अभ्यर्थियों का जो गुस्सा था, जो उनकी नाराजगी थी, जो कि आज रायपुर की सड़कों पर भी देखने को मिली, उसके बाद सरकार ने और खासतौर से मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग से एक हफ्ते के अंदर जो रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया है उसकी रिपोर्ट मांगी है। ये कहा जा सकता है कि 1.5 साल के इंतजार के बाद अब युवाओं के सामने उम्मीद की किरण जो है वो जगी है। लेकिन सवाल ये भी है कि इसी तरह की रिपोर्ट गृह मंत्री ने भी मांगी थी एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर। कई महीने बीत गए पर आज तक पता नहीं चला कि इस रिपोर्ट का क्या हुआ और जिन अधिकारियों को ये जिम्मा दिया गया था वो अधिकारी कहाँ गए। शिक्षा भर्ती परीक्षा के मामले में भी ये स्थिति ना बने और एक हफ्ते के भीतर अगर शिक्षा विभाग रिपोर्ट देता है तो इस रिपोर्ट पर आगे भी कार्रवाई हो और जो रुकी हुई भर्ती परीक्षा है, जो रुकी हुई प्रक्रिया है, इसे आगे बढ़ाया जाए, तब मुख्यमंत्री के इस आदेश को सार्थक माना जाएगा। तो फिलहाल ये सिर्फ खाना पूर्ति कही जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार युवाओं का विरोध देखने को मिल रहा है उसके बाद सरकार के लिए बहुत जरूरी हो गया था कि कोई एक ऐसा कदम उठाया जाए या कोई एक ऐसी घोषणा की जाए जिससे इन युवाओं का जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, वो कुछ देर के लिए ही सही लेकिन शांत हो। बहुत शुक्रिया आपका रजनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए बैठक बुलाई है, लेकिन जैसा कि पहले भी हुआ है, रजनी जिसका जिक्र कर रही थी कि इससे पहले भी भर्ती को लेकर बैठक बुलाई गई थी और उसके बाद कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब इस बार मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई और तमाम अधिकारियों से कहा है कि सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए तत्पर है और इस दिशा में सोचकर आगे कदम उठाएंगे। इधर सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना संकट काल में बेरोजगार युवाओं को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को 14,580 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग की ओर से विज्ञापित पदों की भर्ती में हो रहे विलंब को गंभीरता से लिया है। उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब कर कड़ी नाराजगी जाहिर की। सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे विनय शेडगिन में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानंदी भवन अटल नगर नवा रायपुर द्वारा जो है शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, लोक शिक्षण संचालनालय से विभिन्न संवर्गों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए व्यापम द्वारा परीक्षा आयोजित कराई गई थी, जिसमें विभिन्न संवर्ग के कुल 14,580 शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी थी। व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणाम जो है 30 सितंबर 2019 एवं 22 नवंबर 2019 को घोषित किए गए थे। व्यापम द्वारा जारी की गई प्रावीण्य सूची के आधार पर नियुक्तियां की जानी थी। मार्च 2020 में कोरोना लॉकडाउन होने के पश्चात वित्त विभाग द्वारा यह निर्देश जारी किए गए कि विभागों में प्रचलित नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी रहेगी, परंतु नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व वित्त विभाग से सहमति जो है प्राप्त करना आवश्यक होगा। तदनुसार वित्त विभाग को प्रकरण सहमति हेतु भेजा गया था। वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के आधार पर राज्य शासन एतद द्वारा व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए विज्ञापित 14,580 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ जो है देता है। दोस्तों, प्रत्येक नियुक्तिकर्ता अधिकारी के द्वारा व्यापम की प्रावीण्य सूची के क्रम में विज्ञापित पदों की संख्या के अनुसार प्रावधिक चयन सूची जारी की जाएगी। प्रावधिक चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को नियुक्तिकर्ता अधिकारी के द्वारा कार्यालय में बुलाकर दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाएगा और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि दस्तावेज सत्यापन के समय कोरोना संक्रमण के बचाव से संबंधित भारत सरकार तथा राज्य सरकार के सैनिटाइजेशन एवं सामाजिक दूरी बनाए रखें आदि के सभी निर्देशों का जो है पालन सुनिश्चित किया जाए। जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापित होते हैं उन्हें जिला चिकित्सा बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निर्देश दिया जाएगा तथा पुलिस वेरिफिकेशन हेतु संबंधित का प्रकरण भेजा जाएगा। दोस्तों, प्रावधिक चयन सूची में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को दस्तावेज सत्यापन के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी के कार्यालय में सभी दस्तावेजों सहित निश्चित तिथि एवं समय पर उपस्थित होने के लिए सूचना पत्र पंजीकृत डाक से भेजा जाएगा। दोस्तों, उपस्थिति का दिन सूचना पत्र जारी होने के कम से कम 20 दिन बाद का रखा जाएगा। यदि किसी कारणवश कोई अभ्यर्थी निश्चित समय या दिनांक को उपस्थित न हो सके तो वह नियुक्तिकर्ता अधिकारी के समक्ष लिखित आवेदन प्रस्तुत करके किसी अन्य दिन जो है उपस्थित होने का अनुरोध कर सकेगा। यदि ऐसा अनुरोध उपस्थिति के लिए निश्चित तिथि से 10 दिन के भीतर प्राप्त होता है तो नियुक्तिकर्ता अधिकारी उस अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन के लिए कोई अन्य तिथि निश्चित कर सकेगा। दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन नहीं होता है अथवा जो अभ्यर्थी सूचना प्राप्ति के बाद भी दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं होते हैं उन्हें लिखित रूप से सूचित किया जाएगा कि विज्ञापन में निर्धारित मापदंडों के अनुसार दस्तावेजों का सत्यापन नहीं होने के कारण उन्हें नियुक्ति के योग्य नहीं पाया गया तथा ऐसे अभ्यर्थियों का नाम प्रावधिक चयन सूची काट दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को दी जाने वाली सूचना में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा कि कौन से अनिवार्य दस्तावेज सत्यापित नहीं हुए हैं। दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन नियमानुसार पूर्ण होगा उन्हें इस बात की लिखित सूचना दी जाएगी कि उनका प्रकरण मेडिकल फिटनेस एवं सेवा पूर्व पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजा जा रहा है। ये दोनों कार्य पूर्ण होने के पश्चात उनके लिए पृथक से नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। पत्र में इस बात का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि यह पत्र नियुक्ति आदेश नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे कि वह पत्र जो है नियुक्ति आदेश नहीं है। संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद संबंधित नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश तैयार किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन उपरांत उन पात्र चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे जिन्हें मेडिकल बोर्ड द्वारा फिट पाया गया है तथा जिनके जो है पुलिस वेरिफिकेशन में प्रतिकूल टिप नहीं पाई गई है। दोस्तों, नियुक्ति आदेश प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी के लिए
पृथक पृथक जारी किए जाएंगे एवं नियुक्ति आदेश में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित होगा कि उनकी वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी प्रावीण्य सूची के क्रमानुसार रहेगी। दोस्तों, राज्य शासन द्वारा परिवीक्षा अवधि के दौरान देय वेतन और अन्य लाभों के संबंध में जारी पत्र क्रमांक 372 260 V/4/2020 दिनांक 29/7/2020 वित्त निर्देश 21/2020 इन नियुक्तियों पर लागू होगा। परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष की होगी। नियुक्ति आदेश में परिवीक्षा के संबंध में इन निर्देशों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, राज्य शासन द्वारा स्कूल खोलने के आदेश जारी होने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। नियुक्ति आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि नियुक्ति किसी न्यायालय में लंबित अथवा भविष्य में दायर किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्याधीन होगी। यह आदेश वित्त विभाग के जावक क्रमांक 978 वित्त विभाग 3/200 दिनांक 4/9/2020 के द्वारा सहमति प्राप्त की गई है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इससे संबंधित और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम 21 तारीख की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबर के बारे में बात करने वाले छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। और जी हाँ, यहाँ पर एक नया पत्र जारी किया गया है 14,580 पदों पर सीधी भर्ती के संदर्भ में। ठीक है, यहाँ पर समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण शिक्षा संभाग छत्तीसगढ़ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को यहाँ पर आदेशित कर दिया गया है। क्या है मामला, हम पूरी जानकारी अभी इस बात करने वाले हैं। पूरी जो अभी एक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जानी है, नियुक्ति से पहले क्या चीज तैयार करना है उसके बारे में पूरा अधिकारियों को यहाँ पर आदेशित किया गया है। तो चलिए बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। संलग्न पत्र में नियुक्ति हेतु जो प्रक्रिया अपनाई जानी है उसका विस्तृत उल्लेख किया गया है। अभी पत्र दिखाऊंगा जो कि अभी कुछ दिन पहले सर्कुलर जारी किया गया था। निर्देशानुसार प्रावधानिक चयन सूची जारी करने उपरांत अभ्यर्थी को पंजीकृत डाक सूचना भेजनी है। ठीक है, इस सूचना के साथ नियोक्ता कार्यालय में नियत तिथि इस सूचना में प्रावधानिक चयन सूची में शामिल प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने मूल प्रमाण पत्र दस्तावेजों के साथ नियोक्ता कार्यालय में, अब देखिए यहाँ नियोक्ता कार्यालय एक शब्द आया है, तो भाई नियोक्ता कार्यालय में जाना है अपने मूल प्रमाण पत्र को लेकर। ठीक है, और एक निश्चित टाइम वो लोग देंगे जो आपको लेटर भेजा जाएगा उसमें रहेगा। अब नियोक्ता कार्यालय बता देता हूँ मैं आपको। वर्ग 2 का जो पद है ये आपका संभाग स्तरीय पद है, तो इसके संभाग में जाना पड़ेगा। वर्ग 3 के जो पद है जिसमें आप प्रयोगशाला के पद कह सकते हैं, और आपके वर्ग 3 हिंदी अंग्रेजी माध्यम के जो पद हैं शिक्षक के सहायक शिक्षक के पद, इनका नियोक्ता अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी है, तो आपको जिला कार्यालय में जाना है। ठीक है, अब उपस्थित होना है। जो सूचना पत्र जारी होने के कम से कम 20 दिनों के बाद का समय उपस्थिति हेतु दिया जाना है। ये तो ठीक है कि 20 दिन का टाइम मिलेगा। नियोक्ता द्वारा अपने कार्यालय में अभ्यर्थियों को बुलाते समय कोविड-19 के जो सारा चीज नियम कानून है सबको पालन करना पड़ेगा, सैनिटाइजर रखना पड़ेगा और जो सोशल डिस्टेंस है उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। प्रतिदिन 2 पाली में अधिकतम 15 अभ्यर्थियों को आमंत्रित करना होगा। इसी आधार पर अभ्यर्थियों को पंजीकृत डाक सूचना भेजनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म भी भरवाया जाएगा जहाँ पर आप दस्तावेज सत्यापन कराएंगे। जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज विज्ञापन में निहित प्रावधानों के अनुसार सत्यापित पाए जाते हैं उनको संदर्भित पत्र में दिए गए निर्देश बिंदु 6 अनुसार लिखित सूचना दी जानी है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है सही पाया गया है। और नियुक्तिकर्ता अधिकारी को नियुक्ति आदेश देने से पूर्व संबंधित विभाग के जो से आदेश लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पर बताया गया है। कुल मिलाकर ये है कि नियुक्ति देने से पहले जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उसको अपनाने की बात की गई है, और वो आपसे जुड़ा हुआ है और अधिकारियों से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बात यहाँ पर क्लियर नहीं है कि भाई जब रायपुर में वेरिफिकेशन हो चुका है तो
ये जो वेरिफिकेशन की बात हो रही है, किस तरह का वेरिफिकेशन है, ये इसमें स्पष्ट तौर पर क्लियर कहीं भी नहीं लिखा है। लेकिन ये बात ये होता है कि जब भी वेरिफिकेशन की जाती है तो एक सामान्यतः वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद नियोक्ता अधिकारी स्वयं से दस्तावेजों को एक बार जांच करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, जो भी नियुक्त करता है आपको, जो आपका नियुक्त अधिकारी होता है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा पत्र है जो कि मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, इसमें क्या क्या कैसे कैसे होगा, क्या क्या सारा चीज़ यहाँ पर पॉइंट बाई यहाँ पर लिख दिया गया है। तो ठीक है, जो भी जैसा भी होगा वीडियो के साथ बने रहेगा। मैं इसी तरह आपको जानकारी वाला वीडियो लेकर आते रहूँगा। ठीक है, तो ये सारे कोविड-19 से रिलेटेड यहाँ पर लेटर दिख रहा है आपको। ठीक है, इधर भी वैसे ही लगा हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि अपने डॉक्यूमेंट वगैरह को पुनः एक बार तैयार करके रखिए और मोस्ट प्रोबेबली जल्दी से जल्दी पात्र सूची जारी हो सकती है विभाग के द्वारा। ठीक है, लेकिन ये बात इसमें कहीं उल्लेख नहीं है कि पात्र सूची जारी किया जाएगा। ठीक है, ये जो अभी मैं 2 पत्र वीडियो बना रहा हूँ, 2 पत्र के बारे में, पहला लास्ट वाला और ये आज का, इन दोनों से पत्र पढ़कर मुझे कहीं भी नहीं लगा कि इसमें पात्र सूची कब तक जारी किया जाएगा, उसके बारे में बात की गई है। और जो वेरिफिकेशन की बात की जा रही है, ये आपके नियोक्ता अधिकारी पुनः एक बार वेरीफाई करेंगे आपके दस्तावेजों को। ओके, और आपको पुलिस वेरिफिकेशन वाला फॉर्म भराएंगे और मेडिकल वगैरह सारा नियुक्ति करने से पहले आपको सब चीज़ बनवाना पड़ेगा। एक मेडिकल सर्टिफिकेट क्या होता है, ठीक है, और एक पुलिस वेरिफिकेशन, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ना। कोई बात ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, अब इन दोनों पत्र को पढ़कर मैं बहुत ज़्यादा डाउट में आ गया हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ अपनी समस्याओं को। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे नियोक्ता कार्यालय में जाना है, मान लेते हैं व्यापम के द्वारा पात्र सूची जारी कर दिया जाता है। ठीक है, मान लो 10 अक्टूबर को पात्र सूची जारी कर दिया जाता है। ठीक है, वर्ग 2 के वर्ग 3 के जितने भी पद हैं सारे पदों पर। अब मान लेते हैं कि भाई वर्ग 3 का जो नियोक्ता अधिकारी है वो तो जिला शिक्षा अधिकारी है, तो क्या हम पूरे राज्य में 28 जिला जाएंगे अपने, जो अगर हमने सेलेक्ट कर रखा है कि हम कौन कौन से जिले में वहाँ पर नियुक्ति चाहते हैं, तो क्या हमको 28 जिले पे जाना पड़ेगा या फिर कैसे करना पड़ेगा? मान ले जो हम संभाग स्तरीय पद वर्ग 2 के लिए भरे हैं, तो क्या हम 5 संभाग में उसके लिए हम दस्तावेजों के सत्यापन के लिए जाएंगे? ठीक है, अब यहाँ पात्र सूची जैसे ही जारी होगा उसके बाद दावापत्ति के लिए बुलाया जाना है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक, दावापत्ति में बुलाने के बाद फिर एक अंतिम पात्र सूची जारी किया जाएगा, और अंतिम पात्र सूची जैसे ही जारी किया जाता है उसके बाद उसका जो लिस्ट रहेगा वो संभाग में भेज दिया जाएगा, और हो सकता है वहाँ से आपको जहाँ आप पोस्टिंग लेना चाहेंगे वहाँ, या फिर जैसा भी उस समय होगा, ये अभी क्लियर कहीं भी लिखा नहीं है। तो एक बहुत सी मतलब मन में डाउट सी चल रही है कि इसका कैसे होगा, मतलब ये क्या चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। पत्र तो जारी हुए हैं बट इसमें वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन पात्र सूची और उसके जो आगे आने वाले स्टेप है उसके बारे में थोड़ा क्लियर नहीं है, तो ये थोड़ा सा बताना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन जो भी हो जैसा भी हो, आप इस चैनल के साथ बने रहिए। मैं आपको जो भी लेटर आता है उसके रिगार्डिंग में वीडियो बनाकर आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जल्द ही उम्मीद करते हैं पात्र सूची जारी किया जाएगा विभाग के द्वारा। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय जोहर। नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के घंटे जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो कई दिनों के बाद आज वीडियो आ रहा है जिसमें आपको एक नए नोटिफिकेशन के बारे में बताया जा रहा है, जिसको आप अच्छी न्यूज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि 30 नवंबर तक भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना है। देखिए, प्रेस या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था, मीटिंग हुआ था, जिसमें ये सब निर्णय लिया गया है विभिन्न मुद्दों को लेकर, जिसमें 14,580 जो शिक्षक भर्ती होने वाली है उसकी प्रक्रिया के संबंध में भी चर्चा हुआ, और 30 नवंबर तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण किए जाने की बात लिखी गई है। इसमें देख सकते हैं ये कहाँ से कब जारी हुआ, 30/9/2020 को समस्त जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा संभाग बिलासपुर। तो इसमें क्या लिखा गया है, ये बिलासपुर संभाग का है, इसी प्रकार से सभी संभाग में भी होना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे उपरोक्त संदर्भित विषय अंतर्गत लेख है कि संचालनालय द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देश अनुसार
आवश्यक कार्रवाई किया जाना है। एजेंडा 1, पहला ही एजेंडा जो लिखा है 14,580 पदों पर सीधी भर्ती की कार्रवाई। इस संबंध में व्यापम से प्राप्त सीडी अनुसार या मेरिट लिस्ट अनुसार शासन के आदेश दिनांक 15/9 जो 15/9 को एक जारी हुआ था, उसके बाद 30/11 को नहीं, उसके बाद एक और जारी हुआ था, उसके पहले या बाद में 2 बार जारी हुआ था। एक धरना के 7 दिन बाद हुआ था और एक उसके बाद एक और हुआ था। तो उसी के निर्देशानुसार 30/11/2020 यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं 30/11/2020। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है 30/11/2020 अर्थात 30 नवंबर 2020 तक चयन प्रक्रिया पूर्ण किया जाना है तथा, है ना, चयन प्रक्रिया पूर्ण किया जाना है। तो यहाँ पे 30 नवंबर तक चयन प्रक्रिया पूर्ण किया जाना है ऐसा लिखा है, मतलब नवंबर में भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी। तो ये एक अच्छा नोटिफिकेशन है। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। इजी मैथ की यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो जी हाँ, दोबारा से वेरिफिकेशन होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। जो एक बार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया रायपुर में हो चुकी है, चाहे प्रयोगशाला वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 सारे शिक्षक का जो एक बार वेरिफिकेशन हो चुका है, अब उसकी वेरिफिकेशन दोबारा होगी। और ये मैं नहीं कह रहा, हमारे शिक्षा सचिव जी कह रहे हैं। आप YouTube पर सीजी शिक्षक भर्ती लेटेस्ट न्यूज या फिर बिकम लर्नर करके एक YouTube चैनल है, इस पर एक वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें देख सकते हैं ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आप निश्चित रूप से देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि क्या ओपिनियन है सरकार का। इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि सभी अभ्यर्थी अपने कागजात को फिर से तैयार कर लें, रेडी हो जाएं, क्योंकि फिर से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होनी है। अब कैसे होगा, क्या परेशानी आएगा, चलिए उस पर बात करते हैं। इस वीडियो को आप निश्चित तौर पर देखें, ठीक है। अब देखिए परेशानी क्या आएगा। अब मान लीजिए कि 5 संभाग हैं जिसमें, और इसमें बड़ी बात यह है कि इसके नियोक्ता अधिकारी अलग अलग हैं। वर्ग 3 के हैं, जिला लेवल पर है, और वर्ग 2 के हैं, आपका संभाग लेवल पर है, ठीक है। और इसी तरह से वर्ग 1 के हैं जो कि लोग राज्य स्तरीय लेवल का है। प्रयोगशाला का भी आपका इसी में हो जाएगा, वर्ग 3 वाले शिक्षक में। तो अब इसका वेरिफिकेशन किस तरह से होगा? क्या सभी अभ्यर्थियों को हर जिले में दोबारा जाना पड़ेगा? क्या सभी अभ्यर्थियों को जो संभाग स्तरीय पद है उसके लिए हर संभाग में जाना पड़ेगा? जो निर्देश, जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी किया गया है उसमें लिखा है कि व्यापम के मेरिट के अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज वेरिफिकेशन करवाया जाना है, जिसमें उन लोग का बैच बनेगा और उसके अकॉर्डिंग कराएंगे वो लोग, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ आकर खड़ी होने वाली है, ठीक है। कैसे होगा वक्त बताएगा, लेकिन बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। और इसका जो हर जिले में जाना पड़ेगा या फिर हर संभाग में जाना पड़ेगा, कैसे होगा एकदम ही क्लियर नहीं है। क्या होगा, कैसे होगा, एकदम क्लियर नहीं है। लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूं कि जिस हिसाब से गाइडलाइन जारी किया गया है उससे बहुत परेशानी होने वाली है। अगर इसके संदर्भ में कोई कदम उठाया नहीं गया तो निश्चित तौर पर भारी परेशानी का सामना करने वाले हैं लोग। अब देखिए, ये है आपका मध्य प्रदेश का शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का जो चल रहा है। यहाँ पर देखिए कैसे होगा। यहाँ पर एक लाइन मैंने देखा कि क्यों ना हमारे छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह का कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे लोगों को परेशानी न हो। एक अभ्यर्थी का नाम एक से अधिक नियोक्ता की सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, अर्थात उसके द्वारा दिए गए विकल्प के मेरिट क्रम में एक बार चयन हो जाने के पश्चात उसी अभ्यर्थी का नाम अन्य नियोक्ता की सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ऐसा कुछ होता हमारे यहाँ तो फिर मजा आ जाता। अब देखिए, मान लेते हैं कि एक अभ्यर्थी है जिसने 5 संभाग में वर्ग 2 के लिए डाला है। किसके लिए डाला? वर्ग 2 के लिए डाला है। अगर अभी मेरिट सूची जारी किया जाता है तो 5 संभाग में मेरिट सूची जारी किया जाएगा। अब क्या वो अभ्यर्थी हर 5 संभाग में अपना क्या दस्तावेज वेरिफिकेशन कराने के लिए जाएगा? ये फिर कैसे होगा? मान लो जिला लेवल का पद है, क्या पूरे 28 जिलों में घूमेगा वो? मतलब कैसे होगा, एकदम क्लियर नहीं है, ठीक है। इस पर भी कोई एकदम स्पष्ट गाइडलाइन भी नहीं है। लेकिन जो अभी मैंने वीडियोस देखा उसके तहत तो यही है कि अभ्यर्थी को एक बार दोबारा जाना पड़ेगा नियोक्ता अधिकारी के पास। अब क्या नियोक्ता अधिकारी, मान लो भाई मैं डाला हूँ वर्ग 3 पे, तो क्या मैं रायपुर भी जाऊंगा, दुर्ग भी जाऊंगा, हर जिले में जाऊंगा क्या?
क्या उसका जो वेरिफिकेशन डेट होगा वो सेम डेट होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कोई क्लियर नहीं है। सरकार को भी चाहिए कि एकदम स्पष्ट, एकदम ऐसा ऑनलाइन कुछ किया जाए कि भाई आदमी परेशानी ना हो, और एक बार वेरिफिकेशन हो गया है तो बार बार वेरिफिकेशन कराने की क्या जरूरत है। ठीक है। और हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि नियोक्ता अधिकारी एक बार सामान्य रूप से दस्तावेज को चेक करते हैं। ठीक है, ये समझ तो आ रही है कि चेक करते हैं, लेकिन इस पर एकदम स्पष्ट नीट एंड क्लीन लिखा भी तो नहीं है वो जो गाइडलाइन जारी हुआ है उसमें। तो मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, बल्कि और बहुत सारे डाउट यहाँ पर हो गया है। तो आपको क्या लगता है, क्या होने वाला है, कैसे होगा, आप अपना व्यू पॉइंट जरूर रखें। ठीक है। जबकि रायपुर में सबको बुलाकर वेरिफिकेशन कराया जा चुका है दस्तावेजों को, ऐसा नहीं है कि एकदम हवाई में देखे, वहाँ एक एक अभ्यर्थी का दस्तावेज को बहुत बारीकी से 5 मिनट 10 मिनट तक चेक किए हैं। ठीक है, तो ये बड़ी बात है। और निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा, इस वीडियो को आप जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपना ओपिनियन, आप जो सोच रहे हैं उसका डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्या चाहती है गवर्नमेंट। ठीक है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय जोहार। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो लीजिए भैया, जो एक और यहाँ पर जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठिए। देखिए, यहाँ पर कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के द्वारा यहाँ पर जो सीधी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है 14,580 पदों के लिए, यहाँ पर वर्ग 2 के जो जितने पद है, चाहे व्यायाम शिक्षक की बात हो या फिर किसी तरह के अन्य पद की बात करें, जितने भी वर्ग 2 शिक्षक, उनको बिना मेरिट लिस्ट जारी किए यहाँ पर अभ्यर्थियों को पत्र भेजा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। आप कोई ऐसा वेबसाइट में अभी तक इसका मैंने लिस्ट तो देखा नहीं है, और मैं चेक भी किया, अभी किसी सरगुजा के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसका नहीं आया है। ठीक है। और देखिए, एक पत्र मुझे मिला है सोशल मीडिया के माध्यम से। यहाँ पर देख सकते हैं, एक टीचर हैं जिनको फिजिकल एजुकेशन के तहत EOT समग्र में सत्यापन के लिए, दोबारा सत्यापन के लिए, जो रायपुर में हो तो सत्यापन को छोड़कर संभाग स्तर पर जैसे कि बिलासपुर में बुलाया जा रहा है, उसी तरह से सरगुजा में भी अब यहाँ पर लेटर आना शुरू हो चुका है। तो जी हाँ, देख सकते हैं, 29 तारीख के इन अभ्यर्थी को बुलाया गया है। पद का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, और जितने हैं, संख्या कितने लोग को बुलाएंगे इसका पता नहीं, किसको बुलाया जा रहा है इसको पता नहीं, मतलब गोपनीय तरीके से ये भर्ती हो रही है। इसमें किसी को भी बुलाए जाने की संभावना है, यहाँ भ्रष्टाचार की पूरी संभावना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं। गाइडलाइन का क्या मतलब है? ठीक है, जब चीजें ही सामने स्पष्ट नहीं है, जब मेरिट लिस्ट ही डाला नहीं गया है, तो जानकारी लेकर क्या करना है। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप इसका विरोध नहीं करेंगे आज, तो आपके साथ अन्याय हो जाएगा। आप पात्र अभ्यर्थी रहेंगे तो भी आप नौकरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है जाना चाहिए तो बिल्कुल जाइए। अगर तब तक रोक लग जाती है इस पर तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल आंदोलन की तैयारी है 19 तारीख को, लेकिन उसके बाद क्या होगा किसी को अता पता नहीं है। इनका देखिए 29/10/2020 को सत्यापन है, और यहाँ पर और चीज़ें जानकारी मांगी गई है। अगर आप उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो मोबाइल नंबर है, आपको ईमेल करना है, तो जो भी जैसा भी है चीज़ें आप पढ़ लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। मैं एक डिटेल वीडियो और बनाऊंगा इस रिगार्डिंग, क्या क्या ले जाना है वगैरह वगैरह सत्यापन प्रपत्र के रिगार्डिंग। लेकिन ये बड़ा दुख की बात है कि अगर इस तरह का लेटर जारी हो रहा है और वेबसाइट में नहीं आया है, तो उसमें तो मतलब किसी को भी जारी कर दिया जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। मान लेते हैं कि भाई आपने वेरिफिकेशन कराया है लास्ट टाइम, और अभी कितने पद पर हो रहा है, मान लेते हैं कि आपका लेटर अगर किसी पोस्ट डिपार्टमेंट में लटक गया, कहीं रुक गया, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि आपका वेरिफिकेशन था, और आप ऐसे ही अनुपस्थित दर्शा दिए जाओगे। मतलब ये है कि कुल मिलाकर पूरा घोटाला है और कुछ नहीं है। मिली खबर के सूत्रों के अनुसार एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको फोन किया था, और वहाँ पर बताई जा रही है कि 1:1 में ही सिर्फ अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। ठीक है, सिर्फ 1:1 में। जैसे मान लेते हैं कि अगर गणित के पदों पर यहाँ पर 70 पद हैं, सरगुजा में गणित के 70 पद हैं,
तो जो टॉप 70 पद है, सॉरी मान ले 70 ओबीसी का वो है ना, ओबीसी के 70 पद है, तो टॉप जो ओबीसी के 70 लोग होंगे उन्हीं को बस बुलाया जाएगा, चाहे वो पात्र हो चाहे अपात्र हो, कैसो भी हो उसको पता नहीं। मतलब लिस्ट ही नहीं आएगा तो पता कहाँ से चलेगा, मतलब आपको तो मालूम ही नहीं चलेगा आपका वेरिफिकेशन था कि नहीं था। मतलब क्या हो रहा है क्या बताऊं मैं आपको आप मुझे बताइए कि मतलब क्या करना चाहिए। हम तो बोलने की स्थिति में नहीं है कि किस तरह से चीज़ें हों। इसी तरह से मान लेते हैं अगर दुर्ग संभाग का भी होगा, एक पता ही नहीं चलेगा दुर्ग संभाग का लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा। ये तो लेटर के माध्यम सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है तो पता चल रहा है, अगर नहीं होता तो ये भी पता नहीं चलता आपका चयन हुआ है कि नहीं हुआ है। बड़ी ही दुखद बात है, बहुत ही बहुत ही मतलब क्या कहें, ये बहुत ही दुखद और अन्यायिक प्रक्रिया है ये। खैर देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय जोहार, अपना ख्याल रखें। नागपुर से खबर, जहां शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के विरोध में आज प्रदर्शन किया जाएगा। मंत्रालय के सामने हजारों उम्मीदवार जुटेंगे। स्कूल शिक्षा के प्रमुख सचिव के ऑफिस का घेराव करेंगे। 14,580 पदों पर भर्ती होनी है। पुरानी प्रक्रिया को बहाल करने की मांग की जाएगी। प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया जा रहा है। राजेश राज हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजेश, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के विरोध में आज प्रदर्शन किया जाएगा, किस तरह की तैयारी है? देखिए तैयारी बहुत अच्छी है, खास करके जो स्ट्रेंथ के मामलों में है, क्योंकि प्रदेश के 14,580 पदों पे भर्तियां होनी है। करीब 22,000 उम्मीदवार ऐसे हैं जो पहली बार जब लिस्ट जारी हुई थी तो जिनका वेरिफिकेशन हो रहा था, तो करीब 20,000 की स्ट्रेंथ है। और अब जो प्रक्रिया अपनाई गई है भर्ती प्रक्रिया, वो काफी संदेहास्पद है, क्योंकि इस बार न तो कोई लिस्ट निकाली जा रही है, उम्मीदवारों को बिल्कुल नहीं पता है कि किन किन लोगों का वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद अगर कोई आपत्ति होती है, दावा आपत्ति होता है, निराकरण होता है, ये पूरी प्रक्रिया होती है जो पहले के प्रोसेस में हो रहा था। 1 साल पहले की प्रक्रिया में ये सारी प्रक्रिया शामिल थी। लेकिन इस बार कोरोना के बाद जब शिक्षक उम्मीदवारों ने धरना प्रदर्शन किया, रैलियां निकाली, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरी किया जाए। और अब जो नई प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें इन तमाम प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया गया है। अब ये है कि सीधे शिक्षक उम्मीदवार के पास एक लेटर पहुंचता है कि आपका वेरिफिकेशन होना है, और वेरिफिकेशन के बाद सीधे नियुक्ति दे दी जा रही है। इसमें दूसरों को नहीं पता कि उन्हें छोड़ा गया तो किस वजह से छोड़ा गया। अगर वो मेरिट लिस्ट में शामिल है उनका नाम और उन्हें कॉल लेटर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, ये जानने का उम्मीदवार के पास कोई जरिया नहीं बचा। दूसरा ये कि दावा पत्तियां भी स्वीकार नहीं की जा सकती कि अगर किसी उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार के गलत दस्तावेज का होने का प्रमाण है, और दावा की प्रक्रिया में ये सारी बातें रख दी जाती थी, एक ट्रांसपेरेंसी होती थी। और इस बार कोई लिस्ट भी डीओ या पीओ या स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पे अपलोड नहीं की जा रही है। तो ये वो तमाम प्रक्रिया है, तमाम चीजें हैं जो इस भर्ती प्रक्रिया को संदिग्ध बताती है, और उम्मीदवार डरे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होगा, इसमें पारदर्शिता नहीं है, उनकी आवाज नहीं सुनी जाएगी, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध का एक बड़ा वजह ये भी है कि जो प्रक्रिया अभी अपनाई गई है, तो 14,580 पदों पर भर्ती होने में कम से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे। अगर भर्ती हुई तो, और अगर भर्ती नहीं हुई तो बहुत सारे पद, 250 से 3,000 पद ही इस बार भरे जाएंगे, और बाकी सारे पद बैकलॉग में डाल दिए जाएंगे। ये शिक्षक उम्मीदवारों का आरोप है। तो बहुत गंभीर आरोप है, डरे हुए हैं उम्मीदवार, लिहाजा वो पूरी ताकत के साथ आज घेराव करने वाले हैं स्कूल शिक्षा के प्रमुख सचिव का, और मंत्रालय संचालनालय के सामने वो धरने पे आज बैठेंगे दोपहर 1 बजे से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। प्रदर्शन होने जा रहा है आज मंत्रालय के सामने। हजारों शिक्षक अभ्यर्थी जुटेंगे, स्कूल शिक्षा के प्रमुख सचिव के ऑफिस का घेराव करेंगे। 14,580 पदों पर भर्ती होनी है। पुरानी प्रक्रिया को बहाल करने की मांग ये उम्मीदवार कर रहे हैं। साथ ही प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। मंत्रालय के सामने हजारों उम्मीदवार जुटेंगे आज। राजेश राज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, ये जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इस पर तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है कि कहीं कोर्ट तो नहीं जाना पड़ जाएगा, बीच में ही तो नहीं अटक जाएगी। इतना लेंदी प्रोसेस और दोबारा वही प्रक्रिया, इससे परेशान अभ्यर्थी एक बार फिर मैदान में। जी देखिए, बिल्कुल सच कह रही हैं, क्योंकि जो प्रक्रिया रिज्यूम की गई 1 साल के हॉल्ट के बाद में, वो प्रक्रिया ऐसी रही कि उम्मीदवारों के मन में बहुत सारे शक पैदा हो गए। पहली बात तो ये कि
जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई वो अपारदर्शी है, पारदर्शिता उसमें बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अब तक जितनी भर्तियां स्कूल शिक्षा विभाग में हुई है या दूसरे विभागों में हुई है, उसके लिए बाकायदा मेरिट लिस्ट के जो उम्मीदवार हैं उनकी एक लिस्ट जारी होती है और एक पद की तुलना में 1.5 या 2 उम्मीदवारों को 1.5 गुना या 2 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन इस बार कोई लिस्ट पब्लिश नहीं की गई, तो अभ्यर्थी चिंतित है कि किसको लेटर जाएगा किसको नहीं जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। विभाग की ओर से चुनिंदा जो उम्मीदवार है उनके पास लेटर पहुंच रहा है बिना किसी लिस्ट के, तो ये आशंकित हो गए हैं उम्मीदवार कि वो अगर मेरिट लिस्ट में शामिल है और दूसरों को लेटर मिल चुका है उन्हें नहीं मिला है तो क्या वजह है, क्योंकि पारदर्शिता नहीं बरती गई है। दूसरा बड़ा आरोप है उम्मीदवारों का वो ये है कि जिस प्रक्रिया के तहत भर्ती की जा रही है उसके तहत 14,580 पदों पर भर्ती करने में कम से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे। तो वो MQCL पद्धति के जरिए शिक्षक और सहायक शिक्षक पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं, जिसमें जो उम्मीदवार अपने जिले को चयन करेंगे उनको अलॉट किया जाए और फिर दूसरे जो रिक्त पदे हैं उस पर दूसरों को भर्ती दी जाए। तो ऐसे 3-4 इशू है जिसको लेकर के उम्मीदवार काफी नाराज हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, लेट लतीफी का आरोप लगा रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि जो पुरानी प्रक्रिया थी उसे बहाल किया जाए और जो प्रक्रिया पूर्व में पहले पूरी हो चुकी है उसको पूरी मान करके जो आगे की एक स्टेप की प्रक्रिया बची हुई है उसको बस अपनाया जाए और बाकियों को भर्ती दी जाए। लेकिन इस पूरे मामले पर स्कूल शिक्षा विभाग की चुप्पी हैरान करने वाली है। उनकी तरफ से अब तक कोई मीडिया में स्पष्टीकरण नहीं आया, न ही संघ के लोगों को कुछ बताया गया है, जिससे नाराज होकर के आज सारे लोगों ने मंत्रालय के सामने धरना देने का और घेराव करने का ऐलान किया है। आज दोपहर करीब 1 बजे हजारों उम्मीदवार नया मंत्रालय के सामने जुटेंगे, स्कूल शिक्षा के प्रमुख सचिव का घेराव करने की कोशिश करेंगे और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आज से ही प्रदेश के 14,580 उम्मीदवार हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे और जब तक सरकार इस पुरानी प्रक्रिया को बहाल नहीं करती है तब तक वो अपनी हड़ताल से वापस नहीं होंगे। जी शुक्रिया आपका राजेश जानकारी के लिए। तो जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक अभ्यर्थी इस तरीके से मोर्चा खोले रहेंगे। बहरहाल अब देखना है कि आज प्रदर्शन होता है तो क्या कोई दबाव बनता है, क्योंकि पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है, ऐसा आरोप शिक्षक अभ्यर्थी लगा रहे हैं। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का विरोध चल रहा है। नवा रायपुर में उम्मीदवारों ने प्रदर्शन किया। इंद्रावती भवन गेट के सामने उम्मीदवारों का प्रदर्शन जारी है। प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। गेट नंबर 1 के सामने इस वक्त उम्मीदवार धरने पर बैठे और 14,580 पदों पर भर्ती होनी है और पुरानी प्रक्रिया को बहाल करने की ये उम्मीदवार मांग कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC24 पर। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का विरोध किस तरीके से यहाँ उम्मीदवार कर रहे हैं। नवा रायपुर में उम्मीदवारों ने प्रदर्शन किया है। इंद्रावती भवन गेट के सामने की ये तस्वीरें जहां पर इस वक्त प्रदर्शन जारी है। प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप भी उम्मीदवारों ने लगाया। गेट नंबर 1 के सामने उम्मीदवार धरने पर बैठ गए। 14,580 पदों पर भर्ती होनी है और इस वक्त उम्मीदवार पुरानी प्रक्रिया को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं नवा रायपुर से, जहां पर आप देख सकते हैं शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का विरोध यहां पर उम्मीदवार कर रहे हैं और पुरानी प्रक्रिया को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। 14,580 पदों पर भर्ती होनी है और उसमें भर्ती को लेकर नई प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पुरानी प्रक्रिया के तहत ही भर्ती की जाए। तो नवा रायपुर में इस वक्त उम्मीदवार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रदर्शन की तस्वीरें। भारी पुलिस बल तैनात है। इंद्रावती भवन के सामने गेट नंबर 1 पर ये तमाम उम्मीदवार इस वक्त डटे हुए हैं। प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप भी इन उम्मीदवारों ने लगाया है। इस वक्त 14,580 पदों पर छत्तीसगढ़ में भर्ती होनी है शिक्षकों की और इसे लेकर इस प्रक्रिया को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप इस वक्त उम्मीदवार लगा रहे हैं। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का इस वक्त विरोध कर रहे हैं और साथ ही ये भी चाह रहे हैं कि पुरानी प्रक्रिया जैसे पहले हुआ करती थी उसी प्रक्रिया के तहत ही शिक्षकों की भर्ती की जाए। तो जोरदार प्रदर्शन आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इंद्रावती भवन नया रायपुर से तस्वीरें आ रही है। गेट नंबर 1 पर इस वक्त जो उम्मीदवार है वो धरने पर बैठे हुए हैं। भारी पुलिस बल तैनात है।
पुरानी प्रक्रिया बहाल करने की मांग कर रहे हैं, नई प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं उम्मीदवार। राजेश राज हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं धरना प्रदर्शन स्थल पर। राजेश, क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं और क्या चाहते हैं फिलहाल शिक्षक? ये इंद्रावती भवन के सामने का गेट है और गेट पे देख लीजिए कि क्या तादाद है लोगों की। ये शिक्षक उम्मीदवार हैं, पूरे प्रदेश भर से आए हैं, करीब 5000 से ज्यादा इनकी संख्या होगी और ये कई दिनों से मांग कर रहे हैं कि जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है वो प्रक्रिया सही नहीं है। पहले जो प्रक्रिया शुरू की गई थी वही ठीक है, उसी में पारदर्शिता थी, उसी में सब लोगों की संतुष्टि थी, लेकिन अब जो भर्ती प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो सही नहीं है और उसके विरोध में इन्होंने 7 दिन पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था कि जो प्रक्रिया है उसको चेंज करे, ऑनलाइन पद्धति से करे, क्योंकि अभी की जो प्रक्रिया है उसमें एक उम्मीदवार को एक नौकरी के लिए 56 बार उनको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। तो इस बात का विरोध है, लिस्ट जारी नहीं हो रही है। चलिए हम जो प्रदेश अध्यक्ष है संघ के उनसे आप बात करा देते हैं कि प्रमुख मांगे क्या है। प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख मांगे क्या है? हमारी प्रमुख मांग यही है कि जो शिक्षक भर्ती में जो प्रक्रिया कर रहे हैं वो प्रक्रिया निश्चित तौर पर पूरी तरह से सही नहीं है। निश्चित तौर पर इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार होने का भरपूर अंदेशा है। ऑनलाइन के इस जमाने में हमारे शिक्षा विभाग के आलोक शुक्ला जी ऑफलाइन से लोगों को बुला रहे हैं, पोस्ट कार्ड के माध्यम से बुला रहे हैं, जिससे निश्चित तौर पर यह साबित हो रहा है कि वो इस भर्ती में घपला करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार करना चाहते हैं और माननीय दाऊ जी के नाम को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। तो अभी आप क्या मांग है, क्या करना चाह रहे हैं आप? किससे? हमारी मांग यही है कि जो व्याख्याता शिक्षक हैं उनकी भर्ती के लिए सारी चीजें हो चुकी थी, दावा आपत्ति का निराकरण भी हो चुका था, तो उस सूची को, पुरानी सूची को बहाल किया जाए और सहायक शिक्षक और शिक्षक पंचायत की भर्ती एक राज्य एक एग्जाम एक मेरिट लिस्ट के हिसाब से MKCL पद्धति से होना चाहिए और साथ ही साथ जो अभ्यर्थी हैं उन्हें कम से कम 1:3 के अनुपात से में बुलाना चाहिए। आप ये जो बार बार कह रहे हैं कि शुक्ला बंधु निकल के आओ, तो ये शुक्ला बंधु कौन है और इस पे क्या आरोप है? जी हाँ, शुक्ला बंधु शिक्षा विभाग के ही हेड हैं माननीय आलोक शुक्ला जी और वही इस विभाग को पूरी तरह से देख रहे हैं। इस भर्ती के हेड वही हैं और ये जो नियम प्रक्रियाओं में बदलाव हो रही है उन्हीं के कारण हो रही है और वो अगर चाहे तो इस प्रक्रिया को तुरंत ही निरस्त करके नई प्रक्रिया से भर्ती कर सकते हैं। देखिए आप ये तस्वीरें, इतने हजारों लोग हैं और मांगे साफ है कि जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया है उसको अपनाया जाए, क्योंकि नई भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के पूरे चांसेस हैं और वो स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं। बिल्कुल राजेश, ये जानना चाहेंगे कि क्या प्रशासनिक स्तर पर क्या आपकी किसी से चर्चा हुई है या क्या कुछ कहना है अधिकारियों का? देखिए अभी हमारी जो बातचीत हुई है यहाँ पे पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं, CSP है, एडिशनल SP है, वो यहाँ पे मौजूद हैं और हमने उनसे बात की है। उनका कहना था कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं इनकी मांगे हैं कि शिक्षा विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं वो आए, वो बात करें, लेकिन उनको बुलावा अंदर आ रहा है 3-4 लोगों का। ये हमारी बातचीत हुई है कि 3-4 लोग अंदर आए और जो अपनी मांगे हैं वो मांगे हमारे उनके सामने रखे, लेकिन ये जो उम्मीदवार हैं वो ये चाह रहे हैं कि वो खुद निकल करके आए। चलिए, तो कुल मिलाकर ताजा हालात ये हैं और तस्वीरें भी ये बयां कर रही हैं कि फिलहाल गतिरोध बना हुआ है, लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। बड़ी संख्या में यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर शिक्षक मौजूद हैं और जो पुरानी प्रक्रिया है उसको बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिए। और इस खबर पर एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, शिक्षक उम्मीदवारों ने अब अपना धरना खत्म कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उम्मीदवारों ने धरना खत्म कर दिया है। प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला से बातचीत के बाद ये धरना खत्म किया गया है। आपको ये भी बता दें कि उम्मीदवारों ने प्रमुख सचिव से 1.5 घंटे तक की बातचीत की। अधिकांश मांगों पर सहमति बनी है कहा जा रहा है, वहीं केंद्रीयकृत काउंसलिंग से शासन ने इनकार किया। बाकी मांगों पर आपस में सहमति बनी है। इंद्रावती गेट से शिक्षक उम्मीदवार अब हट चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, आप सवेरे से ही इस प्रदर्शन पर अपडेट हमें दे रहे हैं और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि धरना जो है वो खत्म हो चुका है। क्या मांगों पर सहमति बन गई है?
देखिए कई सारी मांगे थी, तो मांगे पूरी तरह से मानी नहीं गई है, लेकिन शासन और शिक्षक उम्मीदवारों के बीच आपसी सहमति बनी है कि उन मांगों पर शासन सहानुभूति पूर्वक विचार करेगा और जिन बातों को लेकर आपत्ति है उम्मीदवारों को, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षक उम्मीदवारों की जो सबसे बड़ी मांग थी कि पुरानी पद्धति को बहाल किया जाए, तो उस पर सहमति नहीं बनी है, शासन ने उससे इनकार कर दिया है। नई प्रक्रिया के तहत फिर से सभी लोगों का वेरिफिकेशन कराया जाएगा, तो ये मांगे नहीं मानी गई है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि जिला स्तर पर और संभाग स्तर पर केंद्रीयकृत रखेंगे व्यवस्था, ताकि उम्मीदवारों को परेशानी ना हो। तो जो हम कह रहे हैं कि दोनों के बीच में सहमति बनी है, यानी मांगे पूरी तरह से मानी भी नहीं गई है और इनकार भी नहीं किया गया है, बीच का एक रास्ता निकाला गया है और तात्कालिक रूप से शिक्षक उम्मीदवारों ने फिलहाल ये जो उनका आंदोलन था, धरना था, वो खत्म करने का फैसला किया है। एक जो उनकी बड़ी समस्या थी या जो बड़ा कंसर्न था शिक्षक उम्मीदवारों का, कि शिक्षा विभाग और ट्रैवल विभाग दोनों में जो 2 पोस्ट थे, तो उसके अलग अलग संख्या के आधार पे, जैसे एक उदाहरण के तौर पे कि शिक्षा विभाग के 100 पोस्ट हैं और ट्रैवल विभाग के भी 100 पोस्ट हैं, तो दोनों मिलाकर के 200 पोस्ट हो गए। नई व्यवस्था में सिर्फ 100 उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा था, इसका ये उम्मीदवार विरोध कर रहे थे। अब ये सहमति बनी है कि दोनों पदों को मिला करके और 1.20 यानी 20% अधिक उम्मीदवारों की काउंसलिंग कराई जाएगी। ये एक उम्मीदवारों की बड़ी चीज कह सकते हैं। बाकी मांगों पर बीच का रास्ता निकाला गया है। फिलहाल अभी संतुष्ट हुए हैं उम्मीदवार, उन्होंने अपना धरना खत्म किया है, लेकिन ये भी कहा है कि जिन तरह से आश्वासन मिला है, अगर वो आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो वो फिर से सड़क पे आ सकते हैं। जी, यानी कि बीच का रास्ता अभी निकला है और फिलहाल के लिए कुछ संतुष्ट हुए हैं उम्मीदवार। चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभी लेटेस्ट बिग ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर के द्वारा जो सीधी भर्ती के तहत शिक्षक संवर्ग वर्ग 2 के पद पर जो हो रही थी वेरिफिकेशन, उसको तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। अभी कौन से पद के लिए, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट से अभी इसको डाउनलोड किया हूँ। कुछ घंटे पहले ही सर्च किया था लेकिन नहीं आया था, लेकिन ये चीज अभी आ गया है। अभिलेख सत्यापन तिथि स्थगित करने की सूचना बाबत यहाँ पर देख सकते हैं। शिक्षक पद पर सीधी भर्ती के अंग्रेजी विषय, कौन सा विषय, अंग्रेजी विषय के अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन दिनांक 26/10/2020 एवं 27/10/2020 को सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल तारबहार में किया जाना था, जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। नई तिथि की सूचना पृथक से अभ्यर्थियों को दी जाएगी। संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर छत्तीसगढ़ का यहाँ पर देख सकते हैं। और चलिए मैं इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ले जाता हूं, ताकि फिर एक बात और बता देता हूं, सिर्फ अंग्रेजी विषय के लिए जो 26 और 27 तारीख का जो वेरिफिकेशन होना था उसको स्थगित किया गया है। तो चलिए मैं इसको ऑफिशियल वेबसाइट से आपको डाउनलोड करके भी दिखा देता हूं, ऑफिशियल वेबसाइट भी बता देता हूं। यहाँ पर इसका ईमेल आईडी भी दिया गया है, फोन नंबर भी दिया गया है, इस फोन नंबर पर कॉल करके आप जानकारी भी ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। ये देखिए, ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन ऑफिस बिलासपुर का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर लोगो भी लगा वगैरह सारा चीज लगा हुआ है। और यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर शिक्षक भर्ती 2000 यहाँ पर देख सकते हैं 19-20 है, तो यहाँ पर सूचना पटल बनाया गया है और यहाँ पर अभी इसको अपडेट किया गया है। यहाँ पर पहले सत्यापन का लिस्ट भी था लेकिन उसको हटाया गया था, बाद मेरा वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा। और ये अभी देखिए, आज है 20 अक्टूबर 2020, ठीक है, लेकिन अभी टाइम नहीं हुआ है, लेकिन इसके 21/2020 लिखा हुआ है, तो ये तो टाइटल है, समझ लीजिए। ये इसको आपको जैसे क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन बिलासपुर सर्च करना है, फिर ये ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आपको वहां से भी डायरेक्टली देख सकते हैं। तो एक बड़ी बिग खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है ये, अंग्रेजी वाले इस पर जो लेटर भेजा गया था उस पर अमल ना करें अभी, और जो भी आपको 26-27 तारीख का जिनका वेरिफिकेशन था वो ना जाएं। आगामी जो सूचना होगी आपको निश्चित तौर पर इस वेबसाइट का अवलोकन करते रहना है, वीडियोस देखते रहने हैं मेरे, मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, अभी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में बात कर रहे हैं हम।
सरगुजा संभाग के अंतर्गत जो वर्ग 2 का जो पद था, कौन सा पद, वर्ग 2 के सभी पद का जो वेरिफिकेशन होना था उसका वेरिफिकेशन को आगामी आदेश तक के लिए कैंसिल कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, आगामी आदेश तक के लिए उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो जो भी वेरिफिकेशन लेटर आप तक पहुंचा है उस वेरिफिकेशन डेट पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं। ठीक है, और ये न्यूज एकदम बिल्कुल सही है क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुकी है। इसी तरह कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर सरगुजा के द्वारा यहाँ पर अपलोड किया गया है कि जो सहायक शिक्षक का जो वेरिफिकेशन होना था उसको भी कैंसिल कर दिया गया है, मतलब आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। नवीन तिथि चाहे वर्ग 2 का है चाहे वर्ग 3 का हो, नवीन तिथि का जो वेरिफिकेशन डेट कब आएगा उसके लिए अलग से सूचना दी जाएगी। ओके, तो यहाँ चलिए एक बार मैं बात कर लेता हूँ। और दोनों चीज मैं बता रहा हूँ ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है, अभी मैं उसको अभी आपको दिखा भी दूंगा। अभी तो ये वेबसाइट है www.sarguja.gov.in, इस पर जाएं और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। विषय अंतर्गत लेख है कि कार्यालय सूचना पत्र क्रमांक यहाँ पर दिया गया है के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत जिला सरगुजा में सहायक शिक्षक संवर्ग की, देखिए जिला सरगुजा की बात की गई, ओके, सहायक शिक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती हेतु प्रावधानिक अभ्यर्थियों को 6/11/2020 को दस्तावेजों के सत्यापन परीक्षण की कार्यवाही आगामी आदेश पर्यंत स्थगित किया जाता है। नवीन तिथि एवं प्रक्रिया के संबंध में पृथक से सूचना दी जाएगी। ये रहा, ओके। और ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये है वर्ग 2 का, ठीक है, यहाँ शिक्षक का लिखा हुआ है और उसमें लिखा था सहायक शिक्षक। अब सहायक शिक्षक का जो पद है वो 2 तरह का है, एक है प्रयोगशाला का और दूसरा है जो सहायक शिक्षक विज्ञान है। ये दोनों सहायक शिक्षक के पद है, ठीक है। तो किसी भी तरह का कोई वेरिफिकेशन अभी नहीं हो रहा है, इस बात को आपको समझने की जरूरत है। क्यों है, इसके लिए भी तर्क है, क्योंकि अभी ये मामला अभी हो सकता है कोर्ट में फंसा हुआ है, ठीक है। अभी जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां सहायक शिक्षक के पद तथा वर्ग 2 के पद पर अभी मामला कोर्ट में लंबित है। हो सकता है इस वजह से हो रहा हो या फिर कोई दूसरी वजह होगी, तो नहीं पता चलेगी तो आप जानकारी साझा किया जाएगा। अब चलिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। सिंपली आपको अपने गूगल ब्राउजर पर सर्च करने ले हैं सरगुजा का, फिर वहां पर ऑफिशियल वेबसाइट आएगा sarguja.gov.in, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉर्म्स दिखाई देने लगेंगे। तो सबसे पहले जो इंग्लिश है उसको मैं हिंदी कर लेता हूँ ताकि बेहतर तरीके से समझ में आ जाए आपको, ठीक है। मैंने ये लैंग्वेज चेंज कर लिया। फिर यहाँ नोटिस का जो सेक्शन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है, इस नोटिस वाले सेक्शन पर आना है और यहाँ पर जो भर्ती लिखा हुआ है इस भर्ती पर क्लिक करना है। भर्ती पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कितने क्या क्या लेटर यहाँ पर अपडेट किया गया है। यहाँ पर सारा चीज यहाँ पर जानकारी में दिया गया है, ओके। तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जिला सरगुजा में सहायक शिक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती हेतु प्रस्तावित दस्तावेज सत्यापन परीक्षण की कार्यवाही आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है, ठीक है। और ये रहा इसका डॉक्यूमेंट। आप इस जो देखें 36 KB लिखा हुआ है ना, इस पर डाउनलोड करेंगे तो लिस्ट डाउनलोड हो जाएगा, सॉरी वो पत्र डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह से शिक्षक सीधी भर्ती प्रस्तावित दस्तावेज सत्यापन का आदेश जारी किया गया था, उसको स्थगित किया जाता है। उसके लिए लेटर यहाँ पर जारी कर दिया गया, किसके द्वारा, कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा संभाग के द्वारा। उसके लिए डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट आप पर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का लिंक मैं दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको किसी तरह घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास वेरिफिकेशन लेटर आ चुका है तो आपको उस डेट पर नहीं जाना है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय जोहार। दूसरा क्या बोल रहा है कि विभाग द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर अपने अंतिम चरण पर में है, महत्वपूर्ण सुविधाएं इसमें जोड़ी जा रही है। जो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है उनमें ऐसी जानकारी मतलब मिलने वाली है जिसमें बनाने में थोड़ी समय लग रहा है, लेकिन वो समझ लीजिए कि अंतिम पर है, मतलब बनने वाला ही है, या बोल सकते हो बनकर तैयार भी हो चुका होगा।
तीसरा नंबर का ये कहता है कि सीधे कॉल लेटर डाउनलोड करने प्रावधानिक नियुक्ति मतलब प्रावधानिक सूची हो सकती है। ये सीधे कॉल लेटर आप डाउनलोड उस पोर्टल के माध्यम से आप सीधे कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। आपको आप तक आपके पास विभाग द्वारा भेजा जाएगा, लेकिन आप कॉल लेटर भी वहां से डाउनलोड कर सकते हो। पात्र अपात्र की आदेश सूची भी वहां पे रहेगी। प्रतिदिन की जो कार्य हो रहा है वो फटाफट वहां पे लोड होता जाएगा और आपको दिख जाएगा। जैसे व्याख्याता का है, शिक्षक का है, तो सबको यहाँ घर बैठे आप देख सकते हो कि आज कितने लोग गए, कितने लोग पात्र हुए, कितने लोग अपात्र हुए, कितनी लोगों को नियुक्ति दिया गया है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। ऐसा रहा दोस्तों तो इतना पारदर्शिता होगा कि लोग जो है घर बैठे सभी की एक एक जानकारी आपको पता चलता जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से निष्पादित करने की कोशिश, मतलब जितनी भी प्रक्रियाएं चल रही है जहां तक हो सके ऑनलाइन करने की कोशिश की जा रही है, जितनी हो सके। आगे के अधिकतर काम पोर्टल या सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन ही किए जाएंगे। मतलब जो भी कार्य किए जाएंगे, जो पिछले समय बताया था मैं, पात्र लिस्ट हो गया, उनकी जानकारी हो गई, है ना, ये सारी चीज़ें इस पोर्टल के माध्यम से आपको जानकारी सूचना मिलती जाएगी। ये काम करने की पूरी हो सकता है लेटर ना आ करके आपके पास सीधा पोर्टल के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाए, ऐसा भी सुविधा किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है साथियों 6वां नंबर का कि सभी आदेश का क्रमांक, जैसे आप नियुक्ति लेंगे तो आपको नियुक्ति पत्र का क्रमांक रहेगा सबके लिए अलग अलग रहेगा। आपका क्रमांक अलग, तीसरे का अलग, पहले का अलग, सबका अलग। व्यक्ति विशेष के लिए पृथक से आदेश दिया जाएगा। इसका आप कारण आप तो जानते हो कि ऐसा कारण कि कोई लोग जो है हाई कोर्ट चले जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसमें सभी सूची निकलती है उसको लटकना पड़ जाता है। तो इसके होने से व्यक्ति विशेष के कारण कोई सूची न तो अटकेगी न तो भटकेगी। साथियों बहुत सारा आप लोगों का सवाल है, जैसे डिग्री डिप्लोमा है, डीएलएड है ना, टीटी वाला है, 50% से कम वाला है, इतने सारे आप लोगों ने सवाल किए हैं। साथियों मैं उसको एक वीडियो में, है ना, बहुत ही लंबा और सारगर्भित तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन डिग्री डिप्लोमा को लेकर के अभी तक की कोई विशेष जानकारी नहीं है। यदि आप मुझे व्यक्तिगत पूछते हैं तो डिग्री डिप्लोमा को मान्य किया जाना चाहिए, यदि मुझे व्यक्तिगत विचार। लेकिन आगे क्या होने वाला है इसकी विशेष जानकारी लेने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन जिससे भी पूछता हूँ बोलते हैं कि ये जो है मान्य नहीं होगा, इस टाइप का आता है। लेकिन मैं शुरू से इसके खिलाफ हूँ कि डिग्री डिप्लोमा मान्य होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो साथियों ये छोटी सी जानकारी थी। आपसे एक निवेदन है कि आप यदि शिक्षक भर्ती से संपूर्ण जानकारी इसी प्रकार से अपडेट लेते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे में एक लाल बटन होगा, सब्सक्राइब करके उसको दबा दीजिए और एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपके पास सीधा नोटिफिकेशन पहुंच जाए और अपडेट होने से आप अपडेट होते रहें। साथियों अब इतनी आपको सतर्कता रखना है कि प्रत्येक चीज़ का जानकारी आप तक पहुँचना है। इसलिए मैं जानकारी देना आवश्यक समझा कि सबके पास इस प्रकार जो प्रक्रिया होने वाली है, जो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इस प्रकार से होता है, तो नीचे से नीचे रैंक वालों को बहुत अच्छी लाभ मिलेगी साथियों, इसलिए मैंने अपडेट देना चाहा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा और आप सभी का स्वागत करता हूं अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए सॉफ्टवेयर के बारे में। दोस्तों नया सॉफ्टवेयर जो आने वाला है अभी ट्रायल में चल रहा है दोस्तों, उसकी टेस्टिंग की जा रही है और जल्द ही दोस्तों अप्लाई होने वाली है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की इस प्रक्रिया में, जो दोस्तों मददगार साबित होगा शिक्षक के लिए, सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए और सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के लिए। तो दोस्तों यह काम कैसे करेगा? जब दोस्तों प्रतिदिन होने वाली नियुक्ति एवं उससे संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं हैं पूरी तरीके से दोस्तों अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि अभ्यर्थी जो है लगातार इधर उधर दोस्तों जानकारी एकत्रित करने के लिए भटकते हैं, क्योंकि लगातार ग्रुप में ऐसे लिस्ट आ जाते हैं, पुराना लिस्ट आ जाता है और या फिर ऐसे लेटर हैं जो लेट से आता है, तो जानकारी समय में नहीं मिल पाता है। तो लगातार दोस्तों इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रतिदिन का जो कार्य रहेगा उसको अपलोड कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से जानकारी दी जाएगी, जिसमें दोस्तों
प्रत्यक्ष रूप से पारदर्शिता बने रहेगी कैंडिडेट के लिए और इस भर्ती प्रक्रिया पूरे के दौरान। ठीक है, तो यह सॉफ्टवेयर दोस्तों पूरी तरीके से हेल्पफुल और दोस्तों कारगर साबित होगा इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में। और साथ ही साथ दोस्तों जो प्रक्रिया जो चल रही थी वो जो धीमी गति से चलती है ना, आप समझ ही रहे हो, जब ऑफलाइन में चल रही है तो दोस्तों पूरी तरीके से दस्तावेज के सत्यापन पूरी तरीके से प्रक्रिया आगे तो बढ़ रही है, लेकिन क्या होगा जैसे ही सॉफ्टवेयर आएगा दोस्तों तो ये प्रक्रिया लगातार अपडेट जल्दी जल्दी होते जाएगा और भर्ती प्रक्रिया थोड़ा सा और भी दोस्तों बहुत ही कम समय में ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो कैसा लगा दोस्तों ये जानकारी? अभी जितने भी जानकारी है दोस्तों वही मैं बता रहा हूँ, और भी पूरी तरीके से अच्छी जानकारी मिलेगी तो मैं उस पर एक पर्टिकुलर अलग से और वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आखिर दोस्तों ये सॉफ्टवेयर जो है पूरी तरीके से हेल्पफुल रहेगा उन सभी कैंडिडेट के लिए, सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के लिए और शिक्षक के लिए। दोस्तों व्याख्याता के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज़ तो किया जाएगा, लेकिन बहुत ही जो है दोस्तों ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाएगा। मेनली जो है दोस्तों शिक्षक के लिए, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के लिए और सहायक शिक्षक विज्ञान वर्ग के लिए दोस्तों यह बहुत ही कारगर साबित होगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें से आप जो है अपना नियुक्ति पत्र और साथ ही साथ दोस्तों अपना कॉल लेटर जो है आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। अगर समय पर आपके पास बाई पोस्ट नहीं पहुंच पाता है तो यहाँ से आप आसानी से चेक कर पाओगे। ठीक है, अपना पूरी तरीके से स्टेटस, कितने व्यक्तियों का जो है नियुक्ति प्रतिदिन हो रहा है, कितने व्यक्ति जो है अपात्र हो रहे हैं, सारी जानकारी है, अपात्र होने का रीज़न क्या है, सब चीज़ें इसमें चेक कर पाओगे। दोस्तों जितनी जानकारी मुझे मिल रही है उतना मैं आपको बता रहा हूं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लें, ताकि दोस्तों इसी तरीके का वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा और आप सभी का स्वागत करता हूं अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में। दोस्तों न्यू अपडेट लेकर के सामने आया हूं इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें दस्तावेज सत्यापन रद्द करने की बात कही जा रही है। सिर्फ ये दोस्तों सूचना के लिए यह वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यह जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है कार्यालय शिक्षा अधिकारी जो रायगढ़ है उसकी ओर से, जिसमें सीधी भर्ती जो होने वाली थी दोस्तों शिक्षक प्रयोगशाला के लिए, ठीक है, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के लिए, अंग्रेजी माध्यम एवं सहायक शिक्षक के लिए दोस्तों आपका विज्ञान एवं कला समूह के लिए उन अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था, वो पूरी तरीके से अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जा रहा है। और दोस्तों नया जो तिथि आएगा उसके जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.raigad.gov.in पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों इसकी जो नई जानकारी है इसको प्राप्त करने के लिए मैंने पूरे जिले का डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दे रखा है, वहां से आप जिलेवार चेक कर सकते हो। दोस्तों इसमें अपरिहार्य कारण बताया है, लेकिन कारण क्या है इसमें तो बताया नहीं है, लेकिन जानकारी के अनुसार ये पता चल रहा है कि सभी जिले का एक साथ होगा। चूंकि जो है दोस्तों नया सॉफ्टवेयर आने वाला है उसी के माध्यम से दोस्तों ये भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाएगी। इस वजह से दोस्तों ये जो है रायगढ़ सबसे पहले ही अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने वाला था, ठीक है, लेकिन जो है अब सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा तो ये अपना जो कार्य है पूरी तरीके से स्थगित कर रहा है और सभी को दोस्तों सभी जिलों को एक साथ लेकर के चलने की बात कही जा रही है संचालनालय की ओर से। दोस्तों ठीक है, जितनी जानकारी थी मैंने आपको बताने की कोशिश की। और दोस्तों यह ऑफिशियल जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ है 28 अक्टूबर 2020 को जारी हुआ है। तो ये सिर्फ सूचना थी दोस्तों, जिन लोगों के घर रायगढ़ जिले के लिए अभी जो है दोस्तों 28/10 के पहले वाला कोई भी तिथि को जारी हुआ जो आपका वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों कोई भी लेटर आता है तो पूरी तरीके से रद्द होगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ से तो पूरी तरीके से निकल चुका है लेटर। अगर आपके घर पहुँचता है तो वो जो है अभी स्थगित हो चुका है, फिर भी आपके घर तो पहुँचेगा ही ना, तो आपको उसको जो है बात को नहीं माननी है, आपको निग्लेक्ट करना है, क्योंकि ये दोस्तों पूरी तरीके से प्रेस विज्ञप्ति जारी हो चुका है। भर्ती प्रक्रिया में यहाँ पास दस्तावेज सत्यापन को स्थगित करने की बात कही जा रही है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और जो चीज़ समझ नहीं आया है उसको भी जरूर पूछिए। और मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। और उससे पहले जो स्टूडेंट नए हैं इसी तरीके का जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो लगातार वॉच करते रहो बिना किसी रुकावट के। मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।